जय हिंद फ्रेंड्स, आए हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 4 आई हैव ए ड्रीम का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और इस चैनल पे आपको 2018 से लेकर 2022 तक का आपका क्वेश्चन बैंक का हल कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ के रहिए। आप ये प्रो सेक्शन ख़त्म होने दीजिए ऑब्जेक्टिव, फिर आपको वही कराएंगे, ठीक है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे और इस वीडियो में आपको याद हो जाएगा। याद कराने की गारंटी आप मुझ पे छोड़िए। और देखिए, पहला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल। आस्क मतलब यहाँ पे होगा पूछना की जगह पे होगा, आस्क की जगह पे कहना होगा, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं ब्लैक लोगों को, काले लोगों को कहते हैं टू कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू वर्किंग विथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ब्लैक लोगों को कहते हैं कंटिन्यू रखने के लिए, अपना काम जो है ना, अपना काम, काले लोग अपना काम कर रहे थे तो काले लोगों को अपना काम कहते हैं करने के लिए, एकदम जारी रखने के लिए। किसके साथ? फेथ के साथ, विश्वास के साथ। कंटिन्यू मतलब होता है जारी, है ना। ब्लैक लोगों को कहते हैं काम करने के लिए, किसके साथ? विश्वास के साथ। फेथ मतलब क्या होगा? विश्वास, यानी वफादारी के साथ, विश्वास के साथ। दूसरा प्रश्न है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, मतलब मुक्ति उद्घोषणा, है ना। मुक्ति उद्घोषणा, यहाँ पे इसका मतलब होगा मुक्ति। इमेंसिपेशन मतलब क्या होगा? मुक्ति। और प्रोक्लेमेशन मतलब क्या होगा? उद्घोषणा। मुक्ति उद्घोषणा मतलब मुक्ति क्या दिया? मुक्ति नेग्रो को क्या दिया? मुक्ति मतलब फ्रीडम, है ना। तो मुक्ति देखिए, इमेंसिपेशन मतलब क्या होता है? मुक्ति। और फ्रीडम मतलब भी क्या होता है? मुक्ति। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा, इमेंसिपेशन मतलब होता है मुक्ति, और फ्रीडम मतलब क्या होता है? मुक्ति। तो इसको याद कैसे करेंगे पूरा हिंदी अर्थ कि मुक्ति उद्घोषणा ने नेग्रो को क्या दिया? तो क्या दिया इसका? गुलामी से मुक्ति दिलाई, गुलामी से मुक्ति दिलाई, गुलामी से मुक्ति दिलाई, गुलामी से मुक्ति दिलाई। किसने? मुक्ति उद्घोषणा ने। मुक्ति उद्घोषणा ने गुलामी से क्या दिलाई? स्वतंत्रता, मतलब मुक्ति दिलाई। तीसरा प्रश्न, डैश इज स्वेटरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। डैश इज स्वेटरिंग, कौन झुलस रहा है? स्वेटरिंग मतलब क्या हो जाए? झुलसना, है ना। कौन झुलस रहा है हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय के गर्मी से, अन्याय के गर्मी से। अन्याय और ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार। अन्याय और अत्याचार, देखिए यहाँ पे, अन्याय और अत्याचार की गर्मी से कौन झुलस रहा है? तो मिसिसिपी। कौन झुलस रहा है बताइए? मिसिसिपी। अन्याय और अत्याचार की गर्मी से कौन झुलस रहा है? तो मिसिसिपी झुलस रहा है। कौन झुलस रहा है? मिसिसिपी। चौथा प्रश्न है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सैल, है ना। देखिए, इसका हो जाएगा, और जब हम चलते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, देखिए प्लेस मतलब क्या आता है? प्रतिज्ञा। और जब हम चलते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, हम क्या हमेशा क्या रहेंगे? हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। और जब हम चलते हैं तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम चलते हैं तो आगे क्या रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। मार्च अहेड मतलब होता है आगे बढ़ना। और जब हम चलते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, यही हम प्रतिज्ञा करते हैं। जब हम चलते हैं तो चलेंगे तो क्या? आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। पांचवा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे युवा आदमी थे टू रिसीव, जिसको मिला था, क्या मिला था? 1964 में क्या मिला था? नोबल प्राइज मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था। सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन थे जिसको कि नोबल प्राइज मिला था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नोबल प्राइज मिला था सबसे युवा में। छठा प्रश्न, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, लेट अस नॉट वैल्यूज इन द वैल्यू, आइए हम लोग वैल्यू में नहीं डूबे, है ना। वैल्यू मतलब क्या आता है? वैल्यू। तो किसके मूल्य में ना डूबे? तो निराशा, क्या आ जाएगा? निराशा। आइए हम लोग किसके मूल्य में ना डूबे, नॉट था वहाँ पे, ना डूबे, तो निराशा के मूल्य में हम लोग ना डूबे, निराशा के मूल्य में हम लोग ना डूबे, निराशा में नहीं डूबना चाहिए आदमी को। सातवां प्रश्न, द ऑथर एडवोकेट्स
मतलब ऑथर वकालत करते हैं, एडवोकेट्स मतलब क्या होगा, वकालत। लेखक वकालत करते हैं किसका बताइए, अहिंसक संघर्ष का, अहिंसक संघर्ष का। नॉन वायलेंस मतलब क्या था, अहिंसा है ना, तो अहिंसक हो जाएगा यहाँ पे, नॉन वायलेंट ना है, अहिंसक। ऑथर जो है ना, ऑथर वकालत करते हैं, किसका वकालत करते हैं, तो अहिंसक संघर्ष का। स्ट्रगल मतलब क्या आता है, संघर्ष, अहिंसक संघर्ष का वकालत करते हैं। 8वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था बताइए, तो 1929 ईस्वी में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। दूसरा बार बोलिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। ठीक, 9वां देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated, मार्टिन लूथर किंग जूनियर assassinated क्या हो जाएगा, मतलब इसकी मृत्यु हो गई थी, कब हो गई थी बताइए, तो 4 अप्रैल, कब हो गई थी, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, असैसिनेशन है ना, इसकी मृत्यु हो गई थी कब, 4 अप्रैल को, कब हो गई थी, 4 अप्रैल, मतलब इसको हत्या कर दी गई थी। असैसिनेशन मतलब क्या होता है, हत्या करना, क्या होता है, हत्या करना। 10वां, द स्टेट ऑफ डैश, हाँ द स्टेट ऑफ डैश कहाँ का, मतलब मिसिसिपी एक राज्य है ना, मिसिसिपी एक क्या है बताइए, राज्य। तो मिसिसिपी एक राज्य है। द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेटरिंग, मतलब कौन सा राज्य झुलस रहा है, हीट ऑफ इनजस्ट, अन्याय और अत्याचार से कौन सा राज्य झुलस रहा है, तो मैंने अभी पहले ही आपको बताया था, मिसिसिपी। मिसिसिपी एक राज्य है जो कि अन्याय और अत्याचार से क्या हो रहा है, कि आग से, अन्याय और अत्याचार की आग से क्या हो रहा है, झुलस रहा है। कौन, मिसिसिपी, कौन बताइए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। 11वां प्रश्न, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, आई हैव ए ड्रीम एक कौन सी है, स्पीच है जो कि दिए थे, कौन दिए थे बताइए, तो मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए थे, कब दिए थे, 28 अगस्त 1963 ईस्वी में, 28 अगस्त 1963 ईस्वी में दिए थे, क्या दिए थे, स्पीच, 28 अगस्त 1963 ईस्वी में। 12वां प्रश्न है, अमेरिका ने दिया नेग्रो पीपुल, नेग्रो लोगों को दिया ए बैड चेक, एक खराब चेक दिया, एक बुरा चेक दिया। अमेरिका ने नेग्रो को एक खराब मतलब कि चेक दिया, मतलब एक खराब उसको दर्जा दिया है ना, अमेरिका ने नेग्रो पीपुल को क्या दिया, खराब चेक दिया, मतलब खराब दर्जा दिया। 13वां है, बाय साइंग मतलब साइन नहीं होता है, साइन मतलब हस्ताक्षर करने से, बाय साइंग हस्ताक्षर करने से ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है ना, मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने से, देखिए मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने से द होप मतलब आशा नहीं होता है, आशा, द होप ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन, नेग्रो आबादी का होप क्या हो गया, आशा क्या हो गया बताइए, रिमेन अनफुलफिल्ड मतलब अधूरी रह गया, क्या रह गया, अधूरी। जब मुक्ति उद्घोषणा पर साइन किया गया तब नेग्रो आबादी का जो आशा है ना वह अधूरा रह गया, क्या रह गया, अधूरा रह गया। जब मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया तब नेग्रो आबादी का जो आशा है वो क्या रह गया, वो अधूरी रह गया, अनफुलफिल्ड, अधूरा रह गया। 14वां देखिए, टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, देखिए यहाँ पे नेग्रो की, देखिए टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, नेग्रो को नज़रअंदाज करना घातक होगा, क्या होगा, घातक। फटल मतलब क्या होता है, घातक। नेग्रो को नज़रअंदाज करना, ओवरलुक मतलब क्या होता है, नज़रअंदाज। नेग्रो को ओवरलुक करना मतलब नज़रअंदाज करना क्या होगा, घातक। फटल मतलब क्या हो जाएगा, घातक होगा। नेग्रो को नज़रअंदाज करना क्या होगा, घातक होगा। 15वां देखिए, द नेग्रोज मेड द प्लेस दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, नेग्रो लोगों ने क्या प्रतिज्ञा किया था कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। नेग्रो लोगों ने प्रतिज्ञा किया था कि हम लोग आगे क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, है ना। तो मार्च अहेड आगे बढ़ते रहेंगे, नेग्रो लोग आगे क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। 16वां प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट, है ना, कितनी बार मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिपीट करते हैं कि, है ना, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार
कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिपीट्स करते हैं कि वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। कितनी बार बताइए? तो 5 टाइम्स, 5 बार किए थे। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, ये बात का प्रयोग कितनी बार किया गया था? तो 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 17वां प्रश्न है, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर। मोमेंटस का क्या मतलब है? तो देखिए, मोमेंटस का यदि हम हिंदी निकालें तो मोमेंटस का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है इसका हिंदी? महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण। मोमेंटस मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो और किसका मतलब महत्वपूर्ण होता है? तो इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। मोमेंटस मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। यानी कि मोमेंटस का क्या मतलब है? वेरी इंपॉर्टेंट। 18वां प्रश्न, दे हैड ड्रीम डैट, है ना, दे हैड ड्रीम डैट वन डे दे वुड बी, है ना, क्या जगह? दे हैड ड्रीम, उनका एक सपना था कि वन डे, एक दिन, दे वुड क्या हो जाएंगे? वो पा जाएंगे अपना अधिकार। मतलब उनका एक सपना था कि एक दिन वो अपना अधिकार, देयर राइट्स, एक दिन उनको अपना अधिकार मिल जाएगा, पा लेंगे। दे हैड ड्रीम, उनका एक सपना था कि वन डे, एक दिन, दे वुड गेट, वो लोग पा जाएंगे अपना अधिकार, वो लोग अपना अधिकार पा जाएंगे। 19वां है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज, रेशियल मतलब होता है जातीय, है ना, नस्लीय। जातीय भेदभाव है विरुद्ध, किसके विरुद्ध है? जातीय, देखिए, जातीय भेदभाव किसके विरुद्ध है? अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किसके विरुद्ध है? तो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के क्या है? विरुद्ध है। मानव का अधिकार ये नहीं है कि आप भेदभाव कीजिए, तो मानव के अधिकार के क्या है? विरुद्ध है। कौन चीज? जातीय भेदभाव। जातीय भेदभाव मानव अधिकार के क्या है? विरुद्ध है। मानव का अधिकार नहीं है कि आप जातीय भेदभाव कीजिए, ये अधिकार नहीं है। 20वां, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है किसके द्वारा? बताइए, ये आप कमेंट कीजिए, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है, इतना आसान है। 21वां है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा चैप्टर लिखा था? ये भी आप कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को 21वां प्रश्न, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा चैप्टर लिखा है? बताइए, ये आप कमेंट कीजिए। और यदि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए यदि आपको समझ में आता होगा तो। यदि नहीं आता होगा तो फिर भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कि मुझे समझ में नहीं आया। 22वां प्रश्न है, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच का एक अंश है। स्पीच का क्या है? भाषण का अंश है, जो कि दिया था, किसने दिया था? बताइए, एक भाषण है ये। आई हैव ए ड्रीम पूछा जाएगा यह क्या है? तो एक स्पीच है, जो किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। एक 23वां है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग करते हैं, मतलब कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? बताइए, तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 24वां है, द कंडीशन ऑफ द, है ना, किसका स्थिति एपेलिंग मतलब क्या होता है? एपेलिंग मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला। एपेलिंग मतलब यहाँ डबल पी होना चाहिए, डबल पी, APPLLING। एपेलिंग मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला। किसका स्थिति भय उत्पन्न करने वाला है? तो नेग्रोज। क्या हो जाएगा? नेग्रोज। नेग्रोज किसे कहते हैं? तो एक काला रंग का आदमी जिसे अधिकार नहीं मिला है उसको क्या कहते हैं? नेग्रोज कहते हैं। तो किसका स्थिति भय उत्पन्न कर देने वाला है? तो नेग्रो का स्थिति। 25वां, डैश इज स्वेटरिंग, कौन झुलस रहा है? अन्याय और अत्याचार की आग में कौन झुलस रहा है? मिसिसिपी। कौन झुलस रहा है? मिसिसिपी। 26वां प्रश्न, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, ओरेटर मतलब यहाँ पे वक्ता, ओरेटर मतलब वक्ता, कौन एक महान वक्ता थे? बताइए, कौन? वक्ता मतलब बोलने वाला, कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज थे, क्या थे? बताइए, वो एक नेग्रो थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी एक क्या थे? नेग्रो ही थे। 28वां प्रश्न है, नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल प्राइज उसको मिला था, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को
शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था बताइए? तो 1900 क्या हो जाएगा? 1963 में। कब दिया गया था? 28वां प्रश्न है, नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था किसको भाई? तो मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1964 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर को नोबेल प्राइज मिला था। शांति के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज। कब मिला था? दिया गया था 1964 में दिया गया था। 29 है, नेग्रोज आर द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब यहाँ पे होता है पहले, पूर्व। नेग्रो पूर्व में डैश ऑफ अमेरिका, अमेरिका के क्या थे बताइए? अमेरिका पहले मतलब नेग्रो अमेरिका में पहले क्या थे? तो एक गुलाम थे पहले, एकदम पहले गुलाम। अमेरिका में पहले क्या थे? नेग्रो एकदम गुलाम थे, गुलामी दास थे। तो फिर जब भाषण दिए ना मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तब इसको अधिकार मिला। ठीक है, तो अमेरिका में जो नेग्रे थे पहले क्या थे? तो पहले दास, स्लेव्स मतलब होता है एकदम नौकर, दासी थे। 30वां है, डैश इज ए डिजर्ट। डिजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल, है ना। तो मिस देखिए क्या हो जाएगा? यूनाइटेड अमेरिका का कौन सा राज्य एक मरुस्थलीय भाग है? तो मिसिसिपी एक मरुस्थलीय राज्य है। कहाँ का? अमेरिका का। अमेरिका का राज्य का क्या नाम है? मिसिसिपी, जो कि मरुस्थलीय राज्य है। अगला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, उसके पास कितना लड़का था बताइए? तो 4 लड़का। कितना लड़का? 4, मतलब 4 बच्चा था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कितना बच्चा था? 4 बच्चा। कितना बच्चा? 4। 32वां प्रश्न है, डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। कौन वकालत करते थे बताइए? अहिंसक इस संघर्ष का। अहिंसक संघर्ष का। स्ट्रगल मतलब क्या होता है? स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। तो कौन अहिंसक संघर्ष का वकालत करते थे? कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अहिंसक संघर्ष का क्या करते थे? वकालत करते थे। 33 हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्यार करते थे किससे? वाइट अमेरिकन से, मतलब सफ़ेद वाइट अमेरिकन से क्या करते थे? प्रेम करते थे। वाइट मतलब क्या था? सफ़ेद, अमेरिकन मतलब वहाँ का आदमी, अमेरिका का। 34 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एक थे, क्या थे बताइए? तो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट। एक सिविल मतलब क्या होता है? सिविल राइट एक्टिविस्ट मतलब होता है नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे? नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? नागरिक अधिकार कार्यकर्ता है। एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता। 35वां है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड दिस स्पीच। यह स्पीच दिए थे, दिस इज हिज स्पीच वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? अमेरिका का जो है ना, अमेरिका का राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में दिए थे। कब दिए थे? 28 अगस्त 1963। 28 अगस्त 1963 में दिए थे। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। 36वां है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स मतलब पसंद नहीं करते हैं। कैसे? भेदभाव को। तो जातीय भेदभाव को पसंद नहीं करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। एक स्पीच है जो किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। द बैंक ऑफ जस्टिस इज, न्याय का जो बैंक है ना, न्याय का जो बैंक है वो क्या है? बैंकरुप्ट मतलब क्या होता है? बैंकरुप्ट मतलब दिवालिया हो जाएगा। न्याय का जो बैंक है ना वो दिवालिया है। कौन सी है? दिवालिया है। 39 हो जाएगा। डैश हैज गिवन द नेग्रो पीपल, है ना। डैश हैज गिवन, तो किसने नेग्रो को लोगों को एक बैड चेक दिया, एक खराब चेक दिया? किसने दिया? नेग्रो पीपल को एक खराब चेक दिया, है ना। जो हैज कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, जो राशि के रूप में वापस, कम बैक मतलब क्या होता है? वापस, जो अपर्याप्त राशि के रूप में वापस आ गया, है ना, वापस आ गया। तो किसने दिया था? अमेरिका ने नेग्रो लोगों को मतलब अच्छा मतलब कि व्यवहार नहीं किया उनके साथ, है ना। तो वही यहाँ पे कि अमेरिका ने नेग्रो पीपल को एक खराब चेक दिया,
जो कि अपर्याप्त राशि के साथ क्या आ गया, वापस आ गया, कम बैक वापस आ गया।